हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। नेपाल में विद्रोह हो चुका है और आपने देखा होगा कि वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, सभी अपोजिशन ऑफ लीडर सबकी बैंड बजी हुई है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और जितने भी अन्य नेता और गण थे उनके घरों में आग लगा दी गई। इसका कारण क्या है? लोग बोल रहे हैं कि यह आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ और वहां के लोग त्रस्त हो चुके थे, लेकिन इसका मुख्य कारण कुछ और भी है। आइए देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं विलास खैरात जी, वे सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं कि नेपाल में खेला क्यों हुआ? प्रधानमंत्री ब्राह्मण, राष्ट्रपति ब्राह्मण, सेना प्रमुख ब्राह्मण, संसद अध्यक्ष ब्राह्मण, 7 में से 4 राज्य के मुख्यमंत्री ब्राह्मण, विदेशों में तैनात करीब 90% राजदूत ब्राह्मण। तो क्या इसे कम्युनिस्ट शासन कहें या फिर ब्राह्मण राज? इसके अलावा और भी लिखते हैं सेम यही मैसेज, जिनका नाम है सुमत शेखावत, वे भी यही लिखते हैं और लास्ट में लाइन ये लिखते हैं कि आखिर नेपाल की जनता की सहनशीलता जवाब दे गई, लेकिन कई दशक लग गए। तो वहां पर ब्राह्मणवाद था। लोग बोलते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? ब्राह्मण राष्ट्र मतलब ब्राह्मणवाद का कब्जा, और ब्राह्मणवाद में भी जातिगत चीजें, भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की चीजें। इसके बाद एमबी बौद्ध लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नेपाल के प्रधानमंत्रियों की जातीय प्रमुख खस आर विशेषकर ब्राह्मण और क्षेत्रीय से रही है। इन्होंने नेपाल के सभी संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, जैसे कि भारत में कहने को तो नेपाल एक लौता हिंदू राष्ट्र भी कहा जाता है। यह एक प्रमुख वजह है जो लंबे समय से अस्थिरता पैदा किए हुए हैं। तो इसका कारण ब्राह्मणवाद भी है और वहां के सभी संसाधनों पर ब्राह्मण और ठाकुरों का कब्जा रहा, जैसा कि भारत में है। आगे क्या लिखते हैं रवि परमार एक्स पर कि ब्राह्मणों को सत्ता देने का परिणाम आज नेपाल भुगत रहा है। हिंदू राष्ट्र में अफरा तफरी मची हुई है। इसके बाद हमंगिनी क्या लिखते हैं कि नेपाल विद्रोह से भारत सरकार को सबक लेना चाहिए और प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करना चाहिए। एक ही जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन देश के विकास में बाधक है। इससे देश में असमानता और भेदभाव बढ़ता है, जो आगे चलकर विद्रोह का कारण भी बनता है। तो इन्होंने ऐसा लिखा। आगे फिर यही लिखा एक एबीपी न्यूज की एंकर हैं, जिनका नाम कोई मिश्रा करके हैं। उन्होंने इसका कारण जातिवादी बताया, तो ब्राह्मणवादी लोग इनका भी विरोध करने लगे, मतलब ब्राह्मण की पोल खोलने लगे। तो जो मनुवादी ब्राह्मण हैं वह इसका विरोध भी करने लगे। सूर्य समाज क्या लिखते हैं कि भारत में भी सभी बड़े पदों पर कुछ जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, मीडिया से लेकर सचिव जैसे बड़े बड़े पदों पर कुछ विशेष जातियों का कब्जा है। ये असमानता की खाई दूर होना चाहिए, जो कि नेपाल में विद्रोह हुआ, कहीं भारत में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए लोग चिंता जता रहे हैं। आगे रवि परमार क्या लिखते हैं? भारत में भी यही हालात हैं। यह लोग 3% है, मतलब कि इस ब्राह्मण एंकर की बात कर रहे हैं जो पोल खोल रही हैं वहां की। तो भारत में भी 3% ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका हर क्षेत्र में ओवर रिप्रेजेंटेशन है। भारत देश भी नेपाल ना बन जाए उसके पहले निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करके सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो सभी लोग यही बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं कि ये एबीपी न्यूज की एंकर प्रतिमा मिश्रा, तो इनका नाम है प्रतिमा मिश्रा, उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा के लिए एक कारण
जातीय भेदभाव भी बताया। तो भारत में बैठे मनुवादी लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, मतलब ब्राह्मण को ट्रोल करने लगे। प्रतिमा ब्राह्मण ने बताया कि, मतलब प्रतिमा मिश्रा ने बताया कि नेपाल में सिर्फ 12% ब्राह्मण हैं, लेकिन सभी महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण का कब्जा है। भारत में तो 3% हैं, फिर भी इनका कितना कब्जा है आप सभी को पता है। 1990 के बाद से नेपाल के 13 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें से 10 ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय प्रधानमंत्री बनाए गए। जातीय संघर्ष की सच्चाई बताने पर भारत में बैठे मनुवादी लोग प्रतिमा मिश्रा को भी ट्रोल कर रहे हैं। फिर सूर समाज फिर बोलते हैं कि नेपाल के पत्रकार रितेश त्रिपाठी बता रहे हैं कि नेपाल में सभी स्थानों पर खासकर ब्राह्मण ठाकुरों उसके बाद ब्राह्मणों का उसके बाद ठाकुरों का कब्जा है। ब्राह्मणों के चोरी करने पर कम सजा का भी प्रावधान था। मतलब नेपाल विद्रोह मनुवादी विचारधारा के खिलाफ था। फिर आगे तरुण जाटव क्या लिखते हैं कि एबीपी न्यूज चैनल नेपाल में हुई तख्ता पलट को लेकर खुलासा किया है कि नेपाल में ब्राह्मणवाद ने जगह कब्जा किया है। मतलब ब्राह्मणवाद ने हर जगह कब्जा कर लिया था और वहां निम्न जातियों ने विद्रोह किया। मनुवाद ने आज नेपाल को बर्बाद कर दिया। हमारे देश में भी हमें मनुवादी विचारधारा को उखेड़ फेंकना है, मतलब मनुवाद को उखेड़ फेंकना है ताकि भविष्य में कभी भी नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि मनुवाद का खात्मा होना चाहिए और ऐसी स्थिति भारत में कभी भी नहीं होनी चाहिए। फिर लखन मीणा लिखते हैं कि ब्राह्मणों को सत्ता देने का परिणाम आज नेपाल भुगत रहा है। हिंदू राष्ट्र में अफरा तफरी मची हुई है। फिर आईपी सिंह जी क्या बोलते हैं कि नेपाल में सवर्णों के खिलाफ युवाओं का आक्रोश फूटा। 2.5 दशक से सत्ता सवर्णों के हाथ में थी, यह स्थिति थी। फिर अमित यादव क्या लिखते हैं कि पोंगा पंडितों को नेपाल की जनता ने जूता मार के भगा दिया। नेपाल बर्बाद हुआ है तो सिर्फ पोंगा पंडित के कारण, मतलब भ्रष्टाचार के कारण हुआ, जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आपने देखा होगा कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को शेयर तो करते ही हैं, हाई भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।